वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभो। जय माँ जय। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। आज मुझे महादेव जी की तरफ से एक संदेश आ रहा है कि मैं आज आप लोग की जो रीडिंग है वो कैंडल रीडिंग करूं। आज मुझे कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आज हमें महादेव जी क्या हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। यदि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैंडल को मैंने ऑलरेडी एनर्जाइज कर लिया है। थैंक यू एंजल, थैंक यू महादेव जी, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव जी आप सभी लोगों से बहुत प्रेम करते हैं और वो आप लोग को अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। रिसीव कर लीजिए ब्लेसिंग्स। महादेव जी कह रहे हैं कि आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। हर वक्त आप उनकी निगाह में रहते हो। उन्हें पता है आपके साथ क्या हो रहा है, वो जानते हैं। यहाँ पर जितने भी मैसेजेस आएंगे वो सभी आपके साथ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कुछ मैसेजेस किसी और के लिए रहेंगे, कुछ मैसेज किसी और के लिए रहेंगे। इसलिए ये रीडिंग पूरी ज़रूर देख लेना। आपका नाम सी से हो सकता है या यू से, ठीक है। यहाँ कुछ लेटर शो हो रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे, प्यारे ब्यूटीफुल सोल्स, आपके लिए मैं कुछ संदेश लेकर आया हूँ। महादेव जी कह रहे हैं कि वो आपको संदेश बहुत सारे माध्यमों से दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों के माध्यमों से दे रहे हैं। आप अपने बारे में बहुत लोगों से पूछ रहे हैं। तो महादेव जी कह रहे हैं कि आप इतना सारा पूछ रहे हो अपने बारे में, पर कभी आपने आत्ममंथन किया है? यहाँ महादेव जी कह रहे हैं आप थोड़ा आत्ममंथन कीजिए। क्या क्या आपके साथ हुआ है उन सब चीज़ों को एक बार लिख के निकालिए, ताकि आप पास्ट को वापस न दोहराएं। आप बहुत सारे उपाय पूछते हो, सॉल्यूशन सुनते हो, पर महादेव जी कह रहे हैं कि आप उन उपायों को अपना नहीं रहे हो। उन उपायों को अपनाने के लिए कह रहे हैं यहाँ महादेव जी। यहाँ साथ में आपको कुछ लोगों को देख रहे हो कितनी जोत बढ़ रही है, कितनी लौ तेज है। इसका मतलब महादेव जी आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। लेकिन यह महादेव जी कह रहे हैं आपको लोगों को पहचानना होगा जो आपके आसपास हैं। यदि फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं, तो कांटे भी इस दुनिया में हैं, क्योंकि ईश्वर ने एक ब्लैक और वाइट, मानव और राक्षस, ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ जगह मिली है। तो यहाँ आपको इनके बीच में पहचान करना है और आपको सतर्क रहकर चलने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में किसी के साथ कुछ धोखा हो सकता है, इसलिए आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा संभाल के रखो। कहीं फैले हुए हैं या कहीं रख दिए जो आपको नहीं पता है, उसको थोड़ा संभाल के रखो। यहाँ पर यदि आपको कोई ग्रैटिट्यूड देना है, यदि आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, आपको गॉड को थैंक यू बोलना है और इस विश्वास के साथ देना है कि आप दोबारा उन पर क्वेश्चन न करें। आप वापस, यदि आपका काम नहीं बनता है तो अगेन आप उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, ये महादेव जी कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इंट्यूशन के ज़रिए बहुत सारे मैसेजेस दिए जा रहे हैं, पर वो अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ शांति चाहिए।
तो जो स्थिति है पहले उसको एक्सेप्ट करो। ये किसके लिए मैसेज आ रहा है देख लो अपने अपने परिस्थिति के अनुसार। सबसे पहले आपको परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है, पीस माइंड में जाना है, पुरानी गलतियों को एक बार रिकॉल करके उसमें से जो सीखना था उसको सीखो और फिर आगे बढ़ो। ये महादेव जी कह रहे हैं। कुछ लोग एकांत में रहना चाह रहे हैं, एकांत एकांत सुनाई दे रहा है, एकांत में रहना चाह रहे हैं। मे बी आपने बहुत सारे लोगों से डिस्कनेक्ट कर लिया है, पर महादेव जी कह रहे हैं डिस्कनेक्ट तो कर लिए हो पर अपने ओवर थिंकिंग से डिस्कनेक्ट नहीं हुए हो। आप अपने ओवर थिंकिंग से भी डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि आप ही अपने दुश्मन बने हुए हो। ये जिसका लिए संदेश आ रहा है वो ले लें। महादेव जी कह रहे हैं कि आप मुझे तो मानते हो, पर जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो आप कहते हो कि ईश्वर ने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि आपकी भक्ति डोल जाती है, आपकी भक्ति कम हो जाती है और आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। तो यहाँ महादेव जी कह रहे हैं कि राम भगवान का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। वो खुद ईश्वर थे, पर उन्हें भी 14 साल का वनवास सहन करना पड़ा था। उन्हें भी उन प्रॉब्लमों में से निकलना पड़ा था, अपने वाइफ अपने परिवार से उनको दूर रहना पड़ा था। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमारे धर्म ग्रंथों के द्वारा हमें सीखना होता है, और कुछ लोग उन धर्म ग्रंथों का अनादर करते हैं। तो यहाँ महादेव जी कह रहे हैं आपके जो साधु संत है, जो महान साधु संत है, यहाँ ढोंगी की बात नहीं हो रही है, जो महान साधु संत है या हमारे जो महान ग्रंथ है, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। मैं सभी धर्मों की बात कर रही हूँ यहाँ। आप अपने धर्म ग्रंथों की आदर करें, उनके बताए गए निर्देशों का पालन करें। यदि वो मानव जाति के लिए, प्रकृति जाति के लिए अच्छे हैं, आप उन्हें फॉलो करें। ये मैसेज आ रहा है। ओम नमो ओम नमः शिवाय। यहाँ महादेव जी कह रहे हैं आप सीख तो बहुत कुछ रहे हो, समझ भी बहुत कुछ रहे हो, पर जीवन में नहीं अपना रहे हो। तो यहाँ आपको जीवन में अपनाने के लिए कहा जा रहा है। ये रीडिंग इंट्यूशन बेस पे हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए महादेव जी कह रहे हैं अपने बड़ों का आदर करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। उन्होंने जो सीखा है, उन्होंने जो अपनी परिस्थितियों से सीखा है, वो आप सीख के अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ कुछ तुलसी का पौधा नज़र आ रहा है। तो यहाँ कुछ कहा जा रहा है कि आपके घर की तुलसी में आप यदि रोज़ पानी नहीं डाल पा रहे हो तो प्लीज़ पानी डालो, उसका केयर करो। मुझे यहाँ कुछ वृक्ष जैसे भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ महादेव जी कह रहे हैं आप गार्डन में या अपने आसपास की ऐसी जगह पर जहाँ पर छाया की ज़रूरत है, तो पीपल का, बेल का, आंवले का, आम का, कुछ फ्लावर्स के भी पौधे लगा सकते हो और आप उनका टेक केयर कीजिए। तो आपकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें, रुकावटें दूर हो जाएंगी, और जैसे जैसे वो पौधे ग्रो करेंगे आपके लाइफ में भी ग्रोथ और सक्सेस आ जाएगी, क्योंकि प्रकृति का ईश्वर से बहुत बड़ा कनेक्शन है। जिस तरह वो आपसे प्यार करते हैं उसी तरह प्रकृति से भी प्यार करते हैं। तो महादेव जी कह रहे हैं कि उनका ध्यान रखिए, बेल का वृक्ष लगाइए, वो औषधिक तत्व है उसमें। उसका सेवन आने वाले दिनों में करने के लिए भी कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है जिन्हें बहुत पेट में गर्मी महसूस हो रही है, उनके लिए कहा जा रहा है पानी में मिलाकर वो पी सकते हैं। ओके, कुछ लोग यदि ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे परिस्थिति में, चाहे लोगों के तानों में, चाहे मतलब वो अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि मार्केट जाएं,
कुछ पिंजरे में पक्षी बंधे हुए यदि आप मिलते हैं तो उनको परचेस करें और उन्हें उड़ा दें। थोड़ा घर में खिलाए पिलाएं उनको, थोड़ा फ्रूट्स दें उनको, उसके बाद उन्हें उड़ा दें, उन्हें आज़ाद कर दें। तो आपकी भी लाइफ में से बहुत सारी जो बंधक चीज़ें हैं, जो बंधे हुए हैं आप उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू महादेव जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि जीवन में यदि दर्द है, यदि कांटे हैं तो क्या करें, कैसे उनसे छुटकारा पाए, कोई क्वेश्चन कर रहा है। तो महादेव जी बता रहे हैं यदि आपको पता चलता है कहीं कांटे हैं, कहीं दर्द है या कहीं आपको चोट लग सकती है, तो आप साइड से होके गुजरते हो, पर आपने ऐसे लोगों को अपने आसपास ही रखा हुआ है जो आपको दर्द दे रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो जिस तरह कांटों से बच के यदि आप निकलते हो तो उन लोगों से बच कर निकल जाओ, उनसे दूर हो जाओ जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपको चीटिंग की है, उनसे आपको यहाँ पर दूर रहने के लिए महादेव जी कह रहे हैं। कुछ लोग जो आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आप बीच बीच में डाउट करने लगते हो या डिसकंटिन्यू हो जाता है आपका, तो आप कंटिन्यू रखिए उसे। मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग में उठिए, मेडिटेशन कीजिए। आप उनके अच्छे भक्त हो, आप उनके अच्छे बच्चे हो, वो आपसे दूर कभी नहीं जाते, बस आप बैल बजाने में लेट हो जाते हो, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। थैंक यू। कुछ लोग यहाँ मनी से ग्रोथ करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, तो महादेव जी कह रहे हैं मनी उतना ही कमाओ जितना आपके लिए ज़रूरत है, पैसे उतने ही कमाओ जितना आपके लिए ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी सुख सुविधाएं ले सको और ऐसे लोगों की हेल्प करो उस पैसे से जो सचमुच में नीडी हैं। जैसे अभी ठंड के दिन चल रहे हैं तो लोगों को कंबल जाके बांट के आओ, जो थोड़े भूखे हैं उन्हें जाके खाना खिला के आओ, या कहीं आश्रम में जाकर आप तो अपनी सेवाएं दे के आओ, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप धन कमाना चाहते हो, धन को संचित करना चाहते हो, पर लेके क्या जाओगे, ये किसके लिए मैसेज है देख लेना। ये सारा खेल एनर्जी का है, तो एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। कुछ लोगों को यहाँ फ्रीडम चाहिए, तो महादेव जी कह रहे हैं आपके अंदर यदि कुछ क्रिएटिविटी है, आपको लगता है, आपको विश्वास है कि आप कुछ अच्छा कर लोगे, तो आप आगे बढ़ो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपने फ्रीडम का यूज़ करते हुए संसार को कोई नई चीज़ करके दो, जिससे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ और अच्छी हो जाए। चैलेंजेस से नहीं घबराना, ये भी महादेव जी कह रहे हैं, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस से नहीं घबराना है। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ हार्ट शेप नज़र आ रहा है, तो महादेव जी कह रहे हैं अपने लव लाइफ में कम्युनिकेशन को ठीक रखो, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन या कुछ ऐसा जो है, जो शायद एक दूसरे पर अपनी इच्छाएं जो लादी जा रही है इन दिनों, महादेव जी कह रहे हैं उससे बचना, अपने आप को बर्बाद नहीं करना। लोग हो सकता है तुम्हें धोखा दे सकते हैं प्यार का छलावा देकर, पता नहीं किसके लिए मैसेज है, प्लीज़ ले लो। यदि ऐसे कोई हैं जो किसी के प्यार में है तो उनके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे यहाँ फिर से वृक्ष नज़र आ रहा है, फिर से मुझे यहाँ पर वृक्ष नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ जाकर थोड़े वृक्ष लगाओ और उसकी देखभाल करना। जब तक वो ग्रोथ हो रहा है ना, जब तक वो पूरी मिट्टी में पकड़ने ले रहा है, उसको रोज़ पानी डालो, उसका ग्रोथ करो, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। उनके प्रिय वृक्ष लगाओ, बेल का,
अपराजिता का है, चमेली, ये सब के वृक्ष लगाओ, ये पौधे लगाओ। फिर से ये मैसेज आ रहा है किसके लिए, आप जमे तो आज ही जाकर नर्सरी से लेके लगा देना, नहीं तो अपने कहीं और, नहीं तो अपने घर पे ही ये लगा लेना। पीपल का मत लगाना घर पे, ठीक है, पीपल का मंदिर वगैरह पे ही लगाना। केले का भी लगा सकते हो। यहाँ एक और मैसेज आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए गुस्से से रिलेटेड मैसेज आ रहा है कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो लेकिन आप मुझे ये बताओ, महादेव जी कह रहे हैं जो लोग आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं, आपको परेशानी दे रहे हैं, वो तो बोल के स्वस्थ है, लेकिन आप उसको अपने आप को रिपीट करके कितने दुखी हो रहे हो, कितने कष्ट में हो, कितनी तकलीफ झेल रहे हो, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। उनको उनका कर्मा मिलेगा, आप चिंता मत करो। महादेव जी कह रहे हैं उनको उनका कर्मा मिलेगा। वो अभी अपने बुरे कर्म करने आए हैं इस दुनिया में। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन झेलने आए हो इस दुनिया में, वैसे ही वो लोग इस दुनिया में बुरे कर्म करने के लिए आए हैं। तो अभी वो अपने बुरे कर्मों के द्वारा अपना मटका भर रहे हैं। आप उनके चक्कर में मत पड़ो। देखो किसके लिए मैसेज है, लोगों के कारण आपके अंदर बहुत गुस्सा आ गया है, एंजाइटी आ रही है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। महादेव जी कह रहे हैं अपना ध्यान रखो, ऐसे लोगों के लिए अपनी सेहत खराब नहीं करना। उनको उनका कर्मा मिलेगा, महादेव जी कह रहे हैं, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि जब घड़ा भरता है तभी छलकता है। तो वैसे ही वो अपना भी घड़ा भर रहे हैं, और जब भर जाएगा तो फिर उनको उनका कर्मा मिलेगा। इसलिए कृष्णा जी यहाँ कह रहे हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो आप अपना कर्म करो। यदि आप अच्छी चीज़ सोचते हो, अच्छा चाहते हो, तो वही आप करो जो आप चाहते हो। लोगों को उनके भविष्य के हवाले कर दो। हम उनको देख रहे हैं, आप चिंता मत करो। यहाँ महादेव जी भी कह रहे हैं आप चिंता मत करो। यहाँ महादेव जी एक स्टोरी बताना चाहते हैं आपको, सुनोगे आगे तो मैं बताती हूँ। महादेव जी कह रहे हैं कि एक भस्मासुर नामक का एक राक्षस था, और वो महादेव जी की ही आराधना कर कर बहुत सारे उसने, मैं अब इसको छोड़ रही हूँ और वो स्टोरी बता रही हूँ। महादेव जी कह रहे हैं आपको मुझे बतानी है। तो महादेव जी कह रहे हैं कि वो उन्हीं से प्रार्थना करके, उन्हीं से आशीर्वाद लेकर अपने लिए कुछ ब्लेसिंग्स ले लेता है कि वो किसी पर भी हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा। और महादेव जी वैसे ही कैसे हैं, बहुत कोमल हृदय के, इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत भोले हैं, अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। ये तो आपको भी पता ही होगा। तो इसी तरह वो भस्मासुर की भी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन क्या होता है ना कि अच्छी ब्लेसिंग को अच्छी जगह यूज़ करना एक समझदार इंसान का ही काम होता है। पर वो भस्मासुर कौन था, राक्षस था। तो उसने क्या किया, वो सोचा कि मैं क्यों ना उन्हीं को ही भस्म कर दूं, महादेव जी को ही भस्म कर दूं। तो मेरे अंदर ऑलरेडी शक्ति आ चुकी है, और वो महादेव जी को ही भस्म करने निकल पड़ा। तो महादेव जी ये कह रहे हैं कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पुराने जन्म में बहुत तपस्या करके, पिछले जन्म में तपस्या करके बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके इस जन्म में आए हैं, पर उस ब्लेसिंग को वो गलत चीज़ों में यूज़ करें। उनको ये पता है हमें ब्लेसिंग मिली है, हम किसी के लिए बुरा सोचे तो उनका बुरा हो जाता है, ये ब्लेसिंग मिली है, ऐसा वो सोच रहे हैं, हम जो सोचेंगे वो हो जाएगा। तो वो लोगों के लिए अच्छा सोचने की जगह लोगों के लिए वो बुरा सोच रहे हैं। तो यहाँ महादेव जी कह रहे हैं कि कर्मों का फल तो सभी को मिलता है, भस्मासुर को भी मिला। भस्मासुर खुद ही अपने ब्लेसिंग में भस्म हो गया। तो वैसी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लेसिंग मिली हुई है, लेकिन उस ब्लेसिंग का गलत यूज़ करने के कारण वो खुद ही अपने ही ब्लेसिंग में एक दिन मर जाएंगे या प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने कामों में लग जाओ, ठीक है।
तो ये मुझे पता नहीं किसके लिए आज महादेव जी ये मैसेज देना चाह रहे थे, मुझे नहीं मालूम। अपने अपने मैसेजेस अपनी परिस्थिति के अनुसार उसका मीनिंग निकाल कर ले लो, ठीक है। थैंक यू। जिसके साथ रेजोनेट होती है, जिसके लिए कोई मैसेजेस है, प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दो यूनिवर्स को, महादेव जी को प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दो। ग्रैटिट्यूड इज़ मस्ट, क्योंकि जैसे हमें जो कोई बताता है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। और अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाइए, अपनी इच्छा अनुसार बनाइए और लोगों के लिए भी अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।